अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम, बोले राम जुरे जुगे पानी राम बोले राम। मैं श्रवण कर रहा था। क्या सुन रहे थे? आपके और अपने अनुज बंधु लक्ष्मण के मध्य वार्ता। बड़ा विस्मुहा है भैया तेरा। नहीं देवता, कितना सुंदर है। अरे तुम भूल में हो, जिसे तुम दुदमुहा समझ रहे हो, इस समय इससे बड़ा विस्मुहा कोई नहीं है। देवता क्या कहना चाहते हो बताओ। इसमें मेरे लक्ष्मण ने आपके प्रति कई कटु शब्दों का प्रयोग किया। आपसे मेरा निवेदन है देवता। सुना मैं निवेदन शीघ्रता से। मुनिनायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक अज्ञ स्वभाव न जाने। क्यों? अल्पज्ञ है ये और अल्पायु है ये, प्रभु ब्राह्मण का ये स्वभाव न जाने। राघव निज वंश सीता बजाता प्रभु परतार उतार चढ़ाव न जाने। राघवेंद्र आप तो सहज में ही सुनाना है देवता। क्या कहना चाहते? सुनहु ना सुनाओ। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। क्या करूं? ये बालक वचन करिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बर रहे बालक एक स्वभाव इनाहीन संत विदुषी कहूं। तो मेरा अपराधी कौन है राम? आप जिस जगह पर अपराधी की खोज कर रहे हैं देवता, उस जगह पर आपको कदापि अपराधी नहीं। अपराधी कौन है मेरा राम? तेगी नागी कछु काज बिगारा, अगर अपराधी तुम हो राम तो तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करूं? कृपा कोप वध बधब गोसाई। कैसे? मोह पर करिया दास की ना। तुम कहना क्या चाहते हो राम? विधर सजाई मुनिना। कैसे कैसे सोई कैसे चला जाए चौक? देखो अपने भैया को ताल ठोक रहा है। हट जाओ राखो सन्मुख से। यही के पर मैंने कुल्हाड़ा नहीं मारा तो मेरा क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। क्या करने जा रहे हैं?
आप मेरे भाई का वध करने के लिए जा रहे हैं देवता। आपने अपने अंतःकरण में एक बार भी विचार नहीं किया, एक बार भी अपने अंतःकरण में विचार ना किया देवता। आप मेरे भाई का वध करने के लिए उद्यत हो गए ना भगवान। यदि आपने एक बार भी इस फरसे से पूछा होता, एक बार भी इस फरसे से पूछा होता, तो फरसे का यही उत्तर होता है, परसुधर अब हमें किसनों का रक्त पिलाओगे, कितनों का रक्त पिलाओगे। ना जाने कितनों का रक्त पीते पीते अब थक चुके हैं, श्रमित हो चुके हैं। इसी परशु के माध्यम से ना जाने कितनी माताओं को, ना जाने कितनी माताओं को उनके पुत्रों से अलग कर दिया। इसी परशु के माध्यम से ना जाने कितने भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया, ना जाने कितनी बहनों को उनके भाइयों से वीर कर दिया, कर दिया। आज मेरे साथ आप मेरे भाई का वध करेंगे। मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। जिस समय मैं अयोध्या से चला था, उस समय माँ के पास गया था। माँ ने कहा, राम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ आज अपने राजप्रसादों में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ था। माँ ने कहा, कारण? मैंने कहा, मख रक्षा हितार्थ कुछ समय के लिए हमें मांग लिया है। माँ ने कहा, लक्ष्मण भी? मैंने कहा, हाँ माँ, लक्ष्मण भी। भैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा था, श्रवण करें, माँ के कहे हुए अनुभव सुनावे। राम क्या कहा था आपकी मैया ने, शीघ्रता से सुनावे। मैया ने चलते समय कहा, क्या कहा था आपकी मैया ने राघवेंद्र? मैया ने चलते समय कहा, क्या कहा था? तेरा वचन मन सुन लेना। कौन से बच्चे? जैसे लक्ष्मण को लिए जाते, वैसे ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारोगे तो सिर नहीं, कलंक लग जाएगा। और मैं ये कलंक लेकर किस प्रकार से जीवित रहूंगा ना भगवान। और ये कहाँ का न्याय है, जो मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? मान लिया मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या वासियों को पता चलेगा राम आया है,
अयोध्यावासी मिलने आएंगे, परंतु जब इन्हीं अयोध्यावासियों को यह पता चलेगा इस राम ने अपने कारण अपने छोटे भाई का वध करवा डाला, अरे यही अयोध्यावासी जो आज मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, कहेंगे निकाल दो प्यारे राम को अयोध्या के, जिसने अपने कारण अपने भाई का वध करवा डाला, क्या उत्तर दूंगा ना भगवान। एक बार मैं ये भी स्वीकार करता हूं, मैं अयोध्या वासियों को समझा लूंगा, परंतु भगवान वर्ष में मात्र एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, मात्र एक बार, और उस त्योहार के दिवस जब मेरी बहन शांता अपनी थाल पर 4-4 राखियां सजाकर आएगी, हम तीनों भाइयों की कलाइयों में क्रमशः राखियां बांधेगी, परंतु जब उसकी थाल पर एक राखी शेष बचेगी ना, तो मेरी बहन भी मुझसे पूछ बैठेगी, भैया लक्ष्मण कहाँ है? अरे बताओ क्या उत्तर दूंगा बहन को, क्या उत्तर दूंगा? ये परशुधर राम, आपसे मेरा अंतिम निवेदन है देवता। कौन सा निवेदन? स्वीकार है, बताओ राम। हे परशुधर, हे राम, हे परशुधर, क्या कहना चाहते हैं? मेरे लाल को न मारो। क्यों? हे परशुधर, हे राखो, मेरे लाल को न मारो। क्यों? नहीं शांति इससे हृदय को मिलेगी, बड़े बंधु के आगे जब छोटा मरे, तो रघुकुल की बेल प्रभु कैसे परेगी। राघव, भगवान विकारी मांग रहा, नहीं राम, भाई के प्राणों की भिक्षा, और बदले में मेरा वध कर दो, पूरी इच्छा। संभालो राम, मेरी माँ क्या किया था तुम्हारी माँ ने? चलते समय दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में मेरा वध कर दो, पर इसे छोड़िए ना। संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा। तुम्हारी करुणागर सचमुच धरती में गिर गई, तो बताओ आज मिथिला वासियों, क्या राम की अश्रुधारा का भार ये धरती सह पाएगी? फट जाएगी ये धरती, और असमय में हो जाएगा प्रलय। द्रवित कर दिया राम तुमने हमको भी। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे, अवगुणों से भरा आपका भाई है। बेला बलिदान की तो अभी आई है, मारने को कृत निश्चय करके बढ़ा, देखा मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम, इसलिए राम को राम मारे। ऐसा होगा नहीं,
राम रोना नहीं राम बिछड़ोगी यदि तुम दोनों, तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का, उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का ही अति महान सही ध्येय रहा। तो नए सृजन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का। अब निश्चित हो गया तुम इस धरती के राम नहीं हो। बाबा विश्वामित्र कहते हैं, आइए आप हैं शिव कुमार सिंह जी, इनके द्वारा प्रभु श्री राम जी के चरणों में 100 रुपए प्रदत्त हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ कुरारा, वर्तमान निवास कानपुर, और 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम किशोर वर्मा जी के द्वारा, और 20 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री दया वाजपेयी जी के द्वारा, जो कि लक्ष्मण अभिनेता है, और 100 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री राहुल शुक्ल महोबा निवासी, और 50 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमारे डॉक्टर श्री मनोज श्रीवास्तव जी के द्वारा प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। संशय का निराकरण केवल एक विधि से हो सकता है। कौन सा? राम रमापति कर धन लेहू खैचहू मोर लेते संदेहू। लेते चढ़ावत लेते चापे आप चल बिन। रुक जाओ राम राम राम, मैं जानता हूं कि ये खाली नहीं जाएगा। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं ठहरो, क्या मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट करना चाहते हो? अगर तुमने मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट कर दिया राम, तो मैंने गुरु कश्यप को ही वचन दिया है कि धरती पर रात्रि विश्राम नहीं करूंगा। वचन मिथ्या हो जाएगा राम, ये भी जानता हूं कि खाली नहीं जाएगा। नष्ट करना है तो नष्ट कर दीजिए उन 7 पुण्य पहाड़ों को जिसे मैंने अपनी तपश्चर्या से बनाया है। नष्ट हो जाएगा परशुराम का अहंकार, समाप्त हो जाएगा परशुराम का युग, और आरंभ हो जाएगा श्री राम का युग। जाना राम प्रभाव हो पुलके प्रफुल्लित गाती, जोरी पानी बोले बचनो, हृदय न प्रेम अमान। नहीं जाना ये जाना नहीं था रमा के पति हो, ये जाना नहीं था सती के यति हो, ये जाना नहीं था कि मेरे परमात्मा हो, और ये जाना नहीं था कि भक्तों की आत्मा हो। अब वही नाथ की जय बने जिम हमारे। मारो साथियों, मारो उभारो शरण है तुम्हारी। हरे नहीं तो सही समय लखन कुछ तुम्हारा, अरे हुआ है वही जो था मैंने विचारा। मुझे ब्रह्म की बस ये लेनी थी परीक्षा, हुआ है वही जो थी मेरी भी इच्छा। कैसे मैं आपकी प्रशंसा करूं प्रभु। हरि करहूँगा मुख एक प्रशंसा, अरे जय महेश मन मानस हंसा।
अनुचित बहुत कहुआ ज्ञाता छबहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किस। डॉक्टर साहब, हाँ राघव जी बड़ी विशेषता है ठाकुर जी में। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। ऐसा कौन सा अवगुण है जो भगवान नहीं जानते? अंदर अवगुण देखते हैं तो क्षमा कर देते हैं। निज जन लखी प्रभु प्रेम ना समाता, निज जन लखी प्रभु प्रेम ना समाता। जय हो। धन्य कौशला जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशला जी जिसने तुम्हें जाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। सब लोग खड़े हो जाइए और दो बार प्रभु नाम संकीर्तन करते अपने धाम को प्रस्थान करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय। बोलो रामचंद्र की, लखन लाल की, बोलो शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए, आप हैं सिपाही शिवबरन पाल।